कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने कंप्यूटर पर तारीख और वक्त को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर कोई तस्वीर आए, तो आप अपनी मर्जी की तस्वीर अपने डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे करना है। सिस्टम ट्रे में जहां आपको वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां हम क्लिक करते हैं। आपके सामने एक विंडो खुल गई है जिसमें दाएं जानिब एक घड़ी बनी हुई है और देखिए इसमें सेकंड्स वाली सुई हरकत भी कर रही है और उसके नीचे वक्त भी लिखा हुआ आ रहा है। बाएं जानिब पर ये एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें आज की तारीख नीले रंग के डब्बे से नुमाया है या हाइलाइटेड है। अब हम इस विंडो के नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर डेट एंड टाइम के टैब में वही घड़ी आपको नजर आ रही है। इसके नीचे चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं। जो विंडो अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूदा वक्त 11:40 हो रहे हैं। हम इसको तब्दील करके 12:40 कर रहे हैं। यहाँ से आप बाएं जाने बने हुए कैलेंडर से तारीख, महीना और साल चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी किस्म की आवाज सुन सकते हैं, इसलिए आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। ये काम करने के लिए हमको क्या करना है, आइए सीखते हैं। आप सिस्टम ट्रे में एक स्पीकर बना हुआ देख सकते हैं। इस स्पीकर पर क्लिक करने से आपके सामने एक स्लाइडिंग बार आ जाती है। इस बार को ऊपर करने से आवाज ज्यादा हो जाती है और नीचे करने से आवाज कम हो जाती है। अब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने ये एक छोटी सी लिस्ट आ गई है। हम इस लिस्ट में मौजूद सबसे आखिरी ऑप्शन पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं। आप अपने सामने एक विंडो देख सकते हैं। इस विंडो में ऊपर चेंज द विजुअल्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे बॉक्स में बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। हर थीम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड्स और स्क्रीन सेवर पहले से तयशुदा डिजाइन के साथ दिए गए हैं। इस वक्त इस कंप्यूटर पर विंडोज 7 की थीम अप्लाई की हुई है जो इस वक्त सेलेक्टेड है। इस थीम के मुताबिक कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर और साउंड्स जो सिलेक्टेड हैं वो हमें इस बॉक्स के नीचे यहाँ नजर आ रही हैं, जबकि स्क्रीन सेवर इस डिजाइन में शामिल नहीं है, इसलिए इसके नीचे नन लिखा नजर आ रहा है। अब हम इसमें से आर्किटेक्चर की थीम पर क्लिक करते हैं तो देखें नीचे दिए गए डिज़ाइंस बदल गए हैं। इसके अलावा अगर इस विंडो को मिनिमाइज करें तो देखें इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर लगी हुई तस्वीर बदल गई है। तस्वीर के साथ साथ इस थीम के डिजाइन के मुताबिक साउंड्स और विंडो कलर भी तब्दील हो चुका है। नीचे दी गई हर ऑप्शन में से हम अलहदा-अलहदा चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है इस पर लिखा हुआ है चूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नीचे बॉक्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के नीचे तस्वीर नजर आ रही हैं। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में किसी भी तस्वीर पर क्लिक करने से वो तस्वीर सिलेक्ट हो जाती है। लिस्ट में बाकी तस्वीर को देखने के लिए हम स्लाइडिंग बार को नीचे ले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी तस्वीर बारी बारी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तब्दील होती रहे तो हम सेलेक्ट ऑल के इस बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे दी गई चेंज पिक्चर एवरी ऑप्शन पर जाते हैं।
इसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम 10 सेकंड्स पर क्लिक करते हैं। अब सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह आपके मॉनिटर स्क्रीन पर हर 10 सेकंड्स के बाद तस्वीर बदलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सारी तस्वीर जो आपने सेलेक्ट की थीं बारी बारी डेस्कटॉप पर तब्दील हो रही हैं। इस लिस्ट के ऊपर एक बटन है जिस पर ब्राउज लिखा है। इस बटन को दबाकर आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी ला सकते हैं। बॉक्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके ऊपर पिक्चर पोजीशन लिखा हुआ है। इस मेन्यू में 5 ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर फिल लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से तस्वीर मॉनिटर पर पूरी पूरी आ जाती है। इस लिस्ट की दूसरी ऑप्शन पर फिट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से तस्वीर अपने असल साइज में आ जाती है और अगर तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन से छोटी हो तो स्क्रीन के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे काली जगह रह जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरी ऑप्शन स्ट्रेच की है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेच का मतलब खींचना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही कंप्यूटर तस्वीर को खींचकर स्क्रीन पर पूरा कर देती है। चौथी ऑप्शन टाइल की है। इस पर क्लिक करने से पिक्चर अगर छोटी हो तो कंप्यूटर उसी साइज की तस्वीरों से मॉनिटर की स्क्रीन भर देता है। पांचवी और आखिरी ऑप्शन सेंटर की है। इसका मतलब यह है कि इस ऑप्शन के तहत तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन के दरमियान में आ जाएगी और अगर तस्वीर छोटी हो तो मॉनिटर की स्क्रीन का कुछ हिस्सा खाली होने की वजह से ब्लैक नजर आएगा। फिलहाल हम पहली ऑप्शन फिल को सिलेक्ट करते हैं और सेव चेंजेस के बटन को प्रेस कर देते हैं। हमारे सामने फिर वही पहले वाली विंडो है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड से अगली ऑप्शन विंडो कलर की है, जो इस वक्त स्काई सिलेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। विंडो कलर दरअसल जो भी विंडो आप ओपन करते हैं उसकी टाइटल बार और स्क्रीन की बॉर्डर्स का कलर है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार का कलर भी वही होगा जो विंडो के बॉर्डर्स का होगा। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नई विंडो हमारे सामने आ गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन दी गई हैं। हम यहाँ से चॉकलेट कलर पर क्लिक करते हैं तो देखें स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर तब्दील होकर चॉकलेट कलर हो गया है। इसके नीचे एनेबल ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए डब्बे पर क्लिक करने से टास्क बार, विंडो बॉर्डर्स और स्टार्ट मेन्यू ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी इनके पीछे जो भी आइटम या विंडो होगी वो भी किसी हद तक नजर आने लगती है। इस ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, जैसा कि हम कलर इंटेंसिटी के सामने इस बार को माउस की मदद से कम और ज़्यादा कर रहे हैं। इसके मजीद नीचे आप देखें शो कलर मिक्सर की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने 3 स्लाइडिंग बार्स आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी से स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर बना सकते हैं। फिलहाल हम सेव चेंजेस पर क्लिक करके वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो में हमारे सामने अगली ऑप्शन साउंड की है। इस वक्त इसके नीचे डिफ़ॉल्ट विंडोज़ लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने साउंड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। नीचे दी गई टैब्स में से साउंड की टैब में मुख्तलिफ साउंड स्कीम्स दी गई हैं। साउंड स्कीम्स से मुराद ये है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है या जब हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं
तो बाज़ मौक़े पर हमें कंप्यूटर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। साउंड स्कीम के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम आफ्टरनून की स्कीम को सेलेक्ट करते हैं। इस स्कीम के तहत नीचे प्रोग्राम इवेंट्स में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स पर किस तरह की साउंड हमें सुनाई देगी। हम देख सकते हैं कि जिन इवेंट्स के साथ स्पीकर का निशान बना हुआ है, उनके करने से वही साउंड आएगी, और जिनके साथ स्पीकर का निशान नहीं बना हुआ, उसके साथ हम अपनी मर्जी से यहाँ से कोई साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इस इवेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर साउंड्स के नीचे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक साउंड का इंतखाब करते हैं। तो देखें, इस इवेंट के साथ भी अब एक स्पीकर बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये स्पीकर अभी येलो कलर में है। अब हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल कलर में आ जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम करने पर हम अपनी मर्जी की ऑडियो या साउंड अप्लाई कर सकते हैं। हम ओके के बटन को प्रेस करके पहले वाली विंडो की तरफ आते हैं। इस विंडो में नीचे दाएं जानिब स्क्रीन सेवर की ऑप्शन है, जिसके नीचे नन लिखा हुआ है। आइए अब हम स्क्रीन सेवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन को महफूज रखने के काम आता है। हम स्क्रीन सेवर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन सेवर सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं, जिसके ऊपर स्क्रीन सेवर लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मौजूद पहली ऑप्शन पर क्लिक करने से ऊपर बने हुए मॉनिटर पर विंडोज 7 लिखा हुआ आ गया है। ये टेक्स्ट वक्त के साथ साथ हिल भी रहा है। स्क्रीन सेवर लिस्ट के सामने दो बटन बने हुए नजर आ रहे हैं। पहले बटन पर सेटिंग्स लिखा हुआ है और दूसरे बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। हर बटन के लिए सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं। हम आपको कोई एक आइटम सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स दिखाते हैं। सेटिंग्स के साथ वाले बटन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया था और जो सामने बने हुए मॉनिटर पर नजर आ रहा था, वो अब हमारी पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीव्यू का बटन दबाने से हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने सेलेक्ट किया है, वो हमारी स्क्रीन पर कैसा लगेगा। हम जैसे ही अपने माउस को हिलाते हैं, हमारे सामने आया हुआ स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। यानी हमने स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी सीख लिया। हम माउस को हिलाने के बजाय अगर अपने कीबोर्ड की कोई की दबा दें, तो भी स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। इन बटन्स के नीचे वेट के सामने 1 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब है, अगर हम अपने कंप्यूटर पर 1 मिनट तक कोई काम नहीं करते, तो कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगा। हम यहाँ से इन एरोज की मदद से इसका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका दौरानिया 5 मिनट तक कर दिया है। अब हम अप्लाई के बटन को प्रेस कर देते हैं और वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो के बाएं तरफ एक पैन नजर आ रही है, जिसमें मजीद ऑप्शंस दी गई हैं। आप इनमें से हर एक पर क्लिक करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्प्ले की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक और स्क्रीन ओपन हुई है। इस स्क्रीन के बाईं तरफ से हम चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाती है। सबसे पहले डिस्प्ले के सामने हमारे मॉनिटर का मॉडल
सिलेक्टेड है। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, जो कि दरअसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुतालिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम हर एक को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऊपर बने हुए एलसीडी मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को देख सकते हैं। रेजोल्यूशन के नीचे ओरिएंटेशन की ऑप्शन दी गई है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिनको बारी बारी तब्दील करके हम एलसीडी मॉनिटर में प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप मज़ीद ऑप्शंस देख सकते हैं। दाएं तरफ नीचे एडवांस्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस पर हम उस वक्त क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर की इंटरनल या अंदरूनी सेटिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं। मगर क्योंकि अभी हम कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा हम इस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे। यूज अवेलेबल हेल्प फंक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हुए कहीं फंस जाएं या कोई काम गलत कर दें, तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। जो विंडो हमारे सामने आई है, अब आप कीबोर्ड की F1 की प्रेस करें। जो विंडो हमारे सामने खुली है उसके टाइटल बार में विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। इस विंडो के नीचे वर्किंग विद कंप्यूटर फोल्डर लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार की मदद से नीचे इस सिलसिले में मजीद आइटम्स देखे जा सकते हैं। हम इसमें से किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस आइटम के बारे में तमाम तफसील आ चुकी है। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि कंप्यूटर को किस तरह ऑन या ऑफ किया जाता है, कंप्यूटर को किस तरह पावर बटन दबाए बगैर रीस्टार्ट किया जाता है, किस तरह किसी डायलॉग बॉक्स या विंडो को बड़ा, छोटा या क्लोज किया जाता है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार क्या होते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियात जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और रैम वगैरह क्या होती है, कंप्यूटर की डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशंस जैसे बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर्स और डेस्कटॉप एरिया वगैरह को किस तरह तब्दील किया जाता है।